व्यूअर्स, ये मेरा बहुत ही खूबसूरत पेयर है और हाई क्वालिटी पेयर है और ये कॉम्बोज़ हैं। अब कॉम्बोज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बर्ड में एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होना वैराइटीज़ के। ये पेयर है जो टर्कॉइज़ मेल है, ये ऑफलाइन का स्प्लिट भी है, और ये जो ब्लू पर्सनाटा फीमेल है ये ऑफलाइन पर्सनाटा है। अब आप इसके विंग्स के ऊपर कलर देख रहे होंगे, ब्लू पर्सनाटा के जो विंग्स के ऊपर आप कलर देख रहे हैं आपको ऑफलाइन मार्किंग नज़र आ रही होगी, और वो ब्लू पर्सनाटा भी है। तो पर्सनाटा के साथ ऑफलाइन होना ये बड़ी रेयर बात है। पाकिस्तान में अभी बहुत कम पर्सनाटा बर्ड्स हैं जो ऑफलाइन में डेवलप हो चुके हैं। बहुत ही चंद ब्रीडर्स के पास हैं, जो पाकिस्तान के चंद अच्छे जाने माने ब्रीडर्स हैं उनके पास हैं। ये ब्लू पर्सनाटा जो है ये ऑफलाइन भी है, और जो इसके साथ इसका कॉक लगा हुआ है टर्कॉइज़ कलर में, पार ब्लू टर्कॉइज़, ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है। अच्छा, स्प्लिट ऑफलाइन पर्सनाटा में मेल बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने की नवाजिश है, मेरे पास पहले ही राउंड में इनका एक बेबी निकला था जो कि मेल है। वो टर्कॉइज़ पर्सनाटा है, और टर्कॉइज़ पर्सनाटा ऑफलाइन है और वो मेल भी है विजुअली। ये मेल जो है ये स्प्लिट है ऑफलाइन का, लेकिन इसका जो बेटा निकला है वो विजुअली ऑफलाइन पार ब्लू पर्सनाटा है। अब माशाल्लाह इस पेयर ने फिर अभी 4 बच्चे निकाले हुए हैं, बॉक्स में हैं बच्चे, और अब देखते हैं उसमें कितने मेल निकलते हैं, क्योंकि पर्सनाटा ऑफलाइन में मेल होना बहुत ही रेयर बात है। विजुअली फ़ीमेल तो आ जाती हैं पर्सनाटा में, लेकिन वो भी बहुत कम होती हैं, बट वो आ जाती हैं फिर भी, बट मेल आना एक बहुत ही रेयर बात है। ये पाकिस्तान में अभी बहुत कम है ये पेयर्स, और ये पेयर मुझे फ़र्स्ट पेयर अवैस ने अपना ब्रीडर पेयर दिया था, माशाल्लाह से बड़ी मेहरबानी है उनकी। अब ये आके मेरे पास ब्रीड कर रहा है। शुरू में कुछ बच्चे मैं इसके अपने लिए होल्ड करूँगा, फिर उसके बाद अगर किसी व्यूअर को चाहिए होंगे इसके बेबीज़ तो बिल्कुल अवेलेबल होंगे, इसके बच्चे मिल सकते हैं। और ये अभी मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी कराची में किसी के पास नहीं है पर्सनाटा ऑफलाइन। और टर्कॉइज़ कलर में तो इसकी खूबसूरती डबल ट्रिपल हो जाती है, और टर्कॉइज़ में अभी पर्सनाटास हैं भी कम। अच्छे ब्रीडर्स के पास कुछ पेयर्स बन गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी आ गया है ये पेयर टर्कॉइज़ कलर में। अब इसके बच्चे निकलेंगे तो आगे इसकी जनरेशन मेरे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर इसको आगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है कि इसके जो मेल मेरे पास अब आगे ब्रीड पे लगे हैं वो विजुअली ऑफलाइन पर्सनाटा हों, जो कि पट्ठों में मेरे पास अब आ गए हैं। इंशाअल्लाह 6 या 8 महीने के बाद जब ब्रीड नेक्स्ट सीज़न में हम करवाएंगे तो हमारे पास फिर मादियाँ तो आ ही रही हैं ऑफलाइन पर्सनाटा, मेल भी इंशाअल्लाह ऑफलाइन पर्सनाटा जमा होना शुरू हो गए। तो नेक्स्ट ईयर मेल फीमेल दोनों ऑफलाइन पर्सनाटा होंगे, और पार ब्लू में निकल रहे हैं माशाल्लाह। इसमें एक अच्छी बात यह है इस पेयर की कि ये जितने बच्चे निकाल रहा है अभी तक वो सारे पार ब्लू में निकल रहे हैं। सो व्यूअर्स, इसको आप लोग एंजॉय करें, और मैं यही कहूँगा एंजॉय करें अभी तो व्यूअर्स, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये तवील डिस्कशन होगी, और इसके बारे में देखें आरिफ साहब जो बताएंगे। सीखने के जो ख्वाहिशमंद है ज़रूर पूरी वीडियो को आखिर तक आप वॉच कीजिएगा, देखिएगा, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक ऑफलाइन वैरायटी है, आपने एक ऑफलाइन का कॉक लिया और एक पार ब्लू से लगा दिया। अब पार ब्लू जो है ये ब्लू सीरीज़ बर्ड्स हैं आपके पास, उसमें पहले क्योंकि जो आपका ऑफलाइन बर्ड है ये सेक्सलिंग बर्ड है। अच्छा। यानी कि सेक्सलिंग जीन की खूबी ये होती है कि आप अगर नर को किसी भी मादा से लगाएंगे, सेक्सलिंग बर्ड को किसी भी नॉन सेक्सलिंग से लगाएंगे, आपके पास पहले ही राउंड में सेक्सलिंग बर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा। यानी कि अगर, और इसमें सेक्सलिंग में जो मेल होते हैं वो सेक्सलिंग होते हैं, फीमेल सेक्सलिंग नहीं होती। अच्छा। तो इसमें जितने भी आपने एक ऑफलाइन लिया सेक्सलिंग कॉक बर्ड और उसको आपने पार ब्लू से लगा दिया, आपके पास पहले ही राउंड में पेयर में एक ऑफलाइन लगा हुआ है, बच्चों में आपके पास ऑफलाइन आने शुरू हो जाएंगे, और वो ब्लू के स्प्लिट भी हो जाएंगे क्योंकि आपने पार ब्लू लगाया था जो कि ब्लू सीरीज़ बर्ड है। अब जब आपके पास ग्रीन ऑफलाइन आएंगे और वो ब्लू के भी स्प्लिट्स होंगे तो ये आपको आगे वर्किंग में हेल्प करेंगे। तो पार ब्लू का हमने पहले एक डिस्कस किया ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। तो पार ब्लू की अफादियत 2 जगह हमने डिस्कस कर ली, बढ़ गई। अब जो आपके पास ऑफलाइन बर्ड्स हैं, ऑफलाइन में ग्रीन सीरीज़ भी होते हैं और ब्लू सीरीज़ भी होते हैं। ब्लू सीरीज़ बर्ड कभी ग्रीन का स्प्लिट नहीं होगा, ग्रीन सीरीज़ बर्ड ब्लू के स्प्लिट्स हो सकते हैं।
अब ऑफलाइन में बहुत वर्किंग है काम करने के लिए। जो हम पहले पालते थे ब्लू पर्सनाटा, ब्लैक मास्केट बर्ड पालते थे, अब आप उसके साथ एक बर्ड ऑफलाइन लगाएं तो आपके पास हेड मार्किंग ख़त्म हो जाएगी पर्सनाटा की। लेकिन रेगुलर क्रॉस ब्रीड के साथ ऑफलाइन को, उसके बच्चों को मास्केट के साथ आप लगाते रहें, आपके पास हेड डार्क होना शुरू हो जाएंगे। और होगा क्या, अब आपने ऑफलाइन को पर्सनाटा में मर्ज किया है तो आपके पास पर्सनाटा ऑफलाइन बनने शुरू हो जाएंगे। अब पर्सनाटा ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन की जो विंग्स का जो फीदर्स का शेड होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत खूबसूरत शेड लाते हैं। तो पर्सनाटा में जबकि सॉलिड शेड होता है तो आपके पर्सनाटा के विंग्स की जो मार्किंग है वो ऑफलाइन मार्किंग आना शुरू हो जाएगी, जिससे ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है। और ये दुनिया में अभी बहुत रेयर बर्ड्स हैं। इसमें जो कॉक बर्ड होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कहा कि ऑफलाइन सेक्सलिंग बर्ड है और हमेशा मेल सेक्सलिंग होता है। तो अगर आपके पास पर्सनाटा ऑफलाइन बन गया तो वो सेक्सलिंग बर्ड हो गया। अब आप उसको जिससे भी लगाएंगे आपके पास पर्सनाटा ऑफलाइन आते रहेंगे। तो पारब्लू को हमने डिस्कस किया, हमने पारब्लू के बाद ऑफलाइन को डिस्कस किया। फिर अब आपने एक पारब्लू और एक ऑफलाइन को लगाया था, उसके बच्चे जो आए आपके पास ऑफलाइन बच्चे आए जो पारब्लू के भी स्प्लिट्स हैं। उन बच्चों को जब आप दोबारा पारब्लू में डालेंगे तो आपके पास पारब्लू ऑफलाइन आने शुरू हो जाएंगे। पारब्लू ऑफलाइन को आप पेल फेलो के साथ लगा लें। अब पेल फेलो अलग एक और म्यूटेशन है जिसकी आंखें लाल होती हैं और एक्सपेंसिव बर्ड है। आप जब पारब्लू ऑफलाइन को पेल फेलो के साथ लगाते हैं तो आपके पास डिफरेंट बच्चे आते हैं शुरू में, क्योंकि आपका पारब्लू ऑफलाइन जो पेल फेलो का स्प्लिट नहीं है। अच्छा। तो आपके पास कोई बच्चा पहले दफ़ा में पेल फेलो नहीं आएगा, सारे बच्चे ब्लैक आइज आएंगे और ये बच्चे पेल फेलो के स्प्लिट्स हो जाएंगे। इसमें आपके पास पारब्लू भी आएगा, ऑफलाइन भी आएगा, पारब्लू ऑफलाइन भी आएगा, फिशरी भी आएगी जो कि स्प्लिट्स होंगे और ये सारे बच्चे आपके पेल फेलो के स्प्लिट्स हो जाएंगे। अब इन बच्चों को फिर आप जब आगे फर्दर यूज़ करेंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे, अगले साल आप पेल फेलो के साथ यूज़ करेंगे तो आपके पास ऑफलाइन पेल फेलो आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास पारब्लू ऑफलाइन पेल फेलो आने शुरू हो जाएंगे, जो कि शिपमेंट में नहीं आते बर्ड्स। जब इंपोर्ट होती है उसमें ये बर्ड्स नहीं आते, मैंने तो कम से कम आज तक नहीं देखे। तो ये वो बर्ड्स हैं इन लव बर्ड्स की नई म्यूटेशंस में कि अगर इंपोर्ट हो भी रही है तो वो अपनी जगह है, होती रहे, उनका भी अल्लाह ताला ने ज़रिए रोज़गार रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आप ऐसे बर्ड्स ब्रीड अपने ही बर्ड से कॉम्बिनेशन बना के आप ऐसे बर्ड्स बनाने शुरू कर देंगे कि आपको इंपोर्ट से फिक्र नहीं है। अच्छा। इंपोर्ट हो नहीं हो, ये आपके इन बर्ड्स के ऊपर आपके बर्ड्स की हॉबी पे या उनके प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक किस्म की वर्किंग मौजूद हैं कि आप जितनी नॉलेज गेन करते रहें आप उतने कॉम्बिनेशंस बनाते रहेंगे। अच्छा। अब मेरे पास किताब है लव बर्ड कंपेडियम। किताब के अलावा मेरे पास बड़े अच्छे अल्लाह ताला ने दोस्त दिए हुए हैं हॉबी में, मैं उनसे मशवरे करता रहता हूँ। कराची में भी हैं, कुछ लाहौर में भी हैं। अवैस का नाम सर फहरिस्त है, मैं लेना चाहूँगा। फिर उसके बाद और दोस्त हैं हमारे, जुनैद है, सलमान भाई हैं, शराफत भाई हैं। शराफत भाई हो? शराफत भाई भी माजी में। शराफत भाई आपके फेवरेट है? शराफत भाई मेरे बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, मेरे भी। शराफत भाई बड़े अच्छे अल्बाइनो पर्सनाटा के ब्रीडर हैं। वो एक वक्त में बड़े अल्बाइनो पर्सनाटा उन्होंने ब्रीड करवाएं। तो फिर लाहौर में और दोस्त हैं हमारे, मोहसिन है, कसूर में हमारे रमज़ान भट्टी हमारे दोस्त हैं। लेकिन अवैस को मैं ज़्यादा हेल्प के लिए फ़ोन करके गाइडेंस लेता हूँ। अच्छा, लोग ना अक्सर ये नाम छुपाते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप जिससे सीखते हो भाई आप उसका जिक्र करो। जब आप उसका जिक्र करोगे और वो सुनेगा तो उसको वो भी मोटिवेट होगा, खुश होगा, क्योंकि तो हासिल किया और उसको आपने रिकग्नाइज़ किया। क्योंकि इससे कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता। मैं कहूँ मैंने सब कुछ खुद ही सीखा है, तो और ये उसको पता चले जिससे मैंने सीखा है तो उसको अच्छा फील नहीं होगा। तो इन बातों में रखा कुछ नहीं है, जाता कुछ नहीं है, आता ही है। तो आप अगर किसी की इज़्ज़त कर लेंगे और पब्लिकली कर लेंगे तो कल को हमारी भी तो फिर इज़्ज़त लोग करेंगे ना। तो अगर किसी से आपके दोस्त हैं, सब हम एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है बगैर सीखे आगे बढ़ जाए। तो हमें लोगों को रिगार्ड देना चाहिए, पब्लिकली देना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैंने आरिफ साहब की ये देखी कि लोगों को सिखाने के ख्वाहिशमंद है, और ये बहुत कम लोगों में ये बात होती है कि यार लोग मुझसे कुछ सीख के आगे या फर्दर ब्रीड करा के कुछ इसमें नाम बनाए। जो आजकल जो आगे ट्रेंड आने वाला है, इंशाल्लाह कोरोना से जान छूटने वाली है, तो इंशाल्लाह जब ये लव बर्ड्स की जब सोसाइटी अपना पूरा इन्हांस करेगी, दिखाएगी शोज़ में, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा।
अच्छा, अभी आपने जिक्र किया तो मैं एक बात ज़रूर फिर यहाँ दोबारा कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कही कि आपने शोज़ का जिक्र किया। हमारी सोसाइटी है एगापोर्निस क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ACP, पाकिस्तान का नाम आता है इसमें, ACP। तो हमारे कोई पाकिस्तान के लेवल के ऊपर 150 के करीब या इससे भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं अभी मेंबर्स हैं। मैं लवबर्ड के ब्रीडर्स को कहूँगा कि आप इस सोसाइटी का हिस्सा बने, मेंबरशिप लें। 4000 रुपये इसकी मेंबरशिप फ़ीस है, जिसमें से 50% अमाउंट बेल्जियम चला जाता है। बेल्जियम क्यों जाता है? बेल्जियम में एक दुनिया की सबसे बड़ी लवबर्ड सोसाइटी है BVA। हम BVA से एफिलिएटेड हैं और हमारा लवबर्ड का पहला ग्रैंड शो कराची में होगा, जो कि इंटरनेशनल शो होगा। इसमें जज यूरोप से आएगा, जो कि BVA का अप्रूव जज होगा। तो मेरी लवबर्ड ब्रीडर्स से रिक्वेस्ट है, आप इस सोसाइटी की मेंबरशिप लें, अपना नाम रिकग्नाइज़ करवाएं, पाकिस्तान के लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। आप शो में आएँ, अपने बर्ड्स लेकर आएँ, पार्टिसिपेट करें। एक बात याद रखिएगा, शो में हमेशा बर्ड अपनी क्वालिटी से जीतता है, कभी कीमत से नहीं जीतता। बिल्कुल। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए वाला बर्ड है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं शो जीत जाऊँगा। अगर मेरे पास एक सादा फिशर भी है तो मैं शायद शो जीत सकता हूँ। डिपेंड करता है शो वाले दिन बर्ड कैसा परफॉर्म करता है, बर्ड की क्वालिटी कैसी है। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर इस सोसाइटी का हिस्सा बने। आपका बर्ड जब शो में लगेगा, इंटरनेशनली रिकग्नाइज होगा, मीडिया पे आएगा, लोग जो शो को अटेंड करने आएंगे वो देखेंगे। और जब आप बर्ड शो बेंच पे लगाते हो तो आप सीखते बहुत हो, क्योंकि अगर आपका बर्ड जीतता है तो भी आप देखते हो दूसरों के बर्ड्स आपके बर्ड से कितना क्लोज थे, और जब आपका बर्ड नहीं जीतता है तो फिर आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि मेरे बर्ड में गैप्स किधर थे। फिर आप उन गैप्स के ऊपर एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, और आप अपने मौजूदा लेवल से मज़ीद अच्छा बर्ड डेवलप करने की कोशिश करते हो। तो आप इस सोसाइटी का हिस्सा बने, मेंबरशिप लें, शो में आएँ, पार्टिसिपेट करें, शो देखें, सक्सेसफुल बनाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है।